तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 34 के बारे में। तो भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैक को, और जैक के ही बगल में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है नैम्सू, जो मतलब इतना खास तो नहीं होता लेकिन स्टाइल बहुत मारता होता है ये बंदा। तो जैक नैम्सू को कहता है, हे नैम्सू, तुम हमेशा क्रैग लिस्ट में ऑनलाइन रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए लिमिटेड एडिशन के एक जॉर्डन के शूज खरीद लोगे वहाँ से? प्लीज वो शूज खरीदने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि क्रैग लिस्ट को चलाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। और यार आपको बता दूं कि क्रैग लिस्ट यहाँ पे एक अमेजोन साइट की तरह है, जैसे यहाँ पे होता है ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वैसे ही ये यहाँ पे क्रैग लिस्ट है। और यार वैसे तो जैक बड़ी ही प्यार से नैम्सू से पूछ रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जो नैम्सू होता है उसको कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होता है। क्योंकि जैक एक बदमाश टाइप का बंदा होता है, तो इसलिए नैम्सू अपने मन में सोचता है कि जैक का मतलब ये है कि अगर मैंने उसको ये शूज नहीं दिलाए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। यानी कि जो जैक है वो नैम्सू को बहुत मारेगा। और जो नैम्सू होता है उसको ऐसा लगता है कि जैक उससे पूछ नहीं रहा है, जैक उसको ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद जो नैम्सू होता है वो वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं जितने पैसे मुझे जैक ने दिए हैं, इतने पैसों में मैं वो जॉर्डन के शूज कहाँ से लेके आऊं? वैसे भी वो जॉर्डन के शूज बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि जो डीजे है वो भी उन्हें पहनता है, और डीजे यार यहाँ पे एक सेलिब्रिटी होता है। तो इसके बाद ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो नैम्सू होता है वो कहता है, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, जो लोग हैं उनसे भीख मांगना कि मुझे वो शूज दे दें। तो इसके बाद नैम्सू उन सारे लोगों को मैसेज करना शुरू करता है जिन्होंने क्रैग लिस्ट में अपने जॉर्डन के शूज डाले होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे शूज काफी ज्यादा हाई प्राइस में होते हैं और जैक ने नैम्सू को सिर्फ $300 दिए होते हैं। तो जो नैम्सू होता है वो लोगों को बहुत ही प्यार से मैसेज भेजता है ताकि लोग उसे जॉर्डन के शूज दे दें। नैम्सू एक बंदे को मैसेज करता है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश और ठंड हो रही है, ध्यान रखना कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। और हाँ, वो मैंने क्रैग लिस्ट में तुम्हारे डीजे जॉर्डन के शूज देखे थे, तो क्या तुम मुझे वो $300 में दोगे? लेकिन ये बंदा नैम्सू को सीधा सीधा मना कर देता है। इसके बाद नैम्सू दूसरे बंदे को कहता है, क्या तुम मुझे अपने जॉर्डन के शूज $300 में दोगे? तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना कि अगर वो बुरी तरह से फटे हुए होंगे? और यहाँ पे भी नैम्सू का पोपट हो जाता है। इसके बाद नैम्सू काफी सारे लोगों से बात करके देखता है, लेकिन कोई भी उसको अपने जॉर्डन के शूज $300 में देने को तैयार नहीं होता। तो इसके बाद जो नैम्सू होता है वो डरते डरते अपने मन में सोचता है, जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये शूज कितने रुपए के आते हैं, मुझे अब अपने ही पैसे उसके शूज खरीदने के लिए लगाने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो नैम्सू होता है वो एक और बंदे को मैसेज करता है, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे जो जॉर्डन के शूज है वो $300 में ले लूं? तो इसके बाद उस बंदे का रिप्लाई आता है, $300? ओके ठीक है। नैम्सू अपने मन में सोचता है, क्या उसने हाँ कह दिया? यस, बिंगो, मजा आ गया। इसके बाद नैम्सू उस बंदे को मैसेज में कहता है, तो क्या कल हम मिल सकते हैं? इसके बाद वो बंदा कहता है, वो नहीं, मैं तुम्हें वो कुरियर में ही सेंड कर दूंगा। जो नैम्सू होता है वो अपने मन में सोचता है, नहीं, कुरियर सही नहीं रहेगा। जब लास्ट टाइम मैंने कुछ कुरियर से मंगाया था तो उस सामान की जगह मुझे एक ईंट मिली थी, और यार अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये जो पैसे हैं ये जैक के हैं, इसलिए मुझे इस इंसान से खुद जाके मिलना होगा, क्योंकि अगर ये एक स्कैम हुआ तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इसके बाद नैम्सू कहता है, मुझे वो शूज अपनी आंखों से खुद देखने थे, तो क्या मैं मतलब वहां आके उन्हें देख सकता हूँ? उसके बाद मैं उन्हें खरीदूंगा। तो इसके बाद जो वो बंदा होता है वो कहता है, यहाँ क्रैग लिस्ट में बात करने से अच्छा क्यों ना तुम मुझसे डायरेक्ट मैसेज में बात करो। तो जो नैम्सू होता है वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा मुझे डायरेक्ट अपने पर्सनल मैसेज में बात करने के लिए क्यों कह रहा है? खैर चलो इसकी प्रोफाइल पिक चेक करते हैं। और जैसे ही नैम्सू वो प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो नैम्सू देखता है कि उस प्रोफाइल पिक्चर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है। और यार नैम्सू को देख के मुझे ऐसा लगता है, बेटा मन में लड्डू फूटा। और यार नैम्सू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, वो कहता है, यस, ये तो एक लड़की है। इसके बाद नैम्सू उस लड़की को मैसेज करता है, हेलो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद वो लड़की मैसेज करती है, हाँ थैंक यू, तुम भी बहुत ज्यादा प्यारे हो। इसके बाद नैम्सू कहता है, हा थैंक्स, वैसे तुम ये लड़कों के शूज क्यों बेच रही हो? इसके बाद वो लड़की कहती है, असल में ये शूज मेरे भाई के हैं, लेकिन अब वो आर्मी में जा चुका है। इसके बाद नैम्सू कहता है, हा अच्छा ऐसी बात है,
तो क्या प्लीज तुम मुझसे मिल सकती हो। इसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे किसी से भी मिलने में बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिल सकते हैं। नैम्सो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, यस, मीटिंग पक्की हो गई, वो भी एक लड़की के साथ। यार मुझे इस चीज के लिए जैक का शुक्रिया करना चाहिए। इसके बाद जो नैम्सो होता है वो बताता है कि जो सेलर है मैं उसके पास जा रहा हूँ वो शूज लेने के लिए, लेकिन जो नैम्सो होता है वो जैक को ये नहीं बताता कि वो एक लड़की है। तो इसलिए जैक कहता है, अरे तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नैम्सो बहुत ज्यादा बड़प्पन दिखाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम वहां खुद भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ढंग से हेल्प करना चाहता हूँ जैक। और वैसे भी मैं नकली और असली सामान को पहचानने में भी बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। तो जो जैक होता है वो अजीब सा मुंह बना के कहता है, खैर जो भी हो, मेरा तो काम आसान ही हो रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैम्सो। इसके बाद नैम्सो बहुत ही स्टाइल दिखा के कहता है, अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। इसके बाद जो नैम्सो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब जैक को ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो बात यह है कि मैं जैक की नजरों में भी अच्छा बन गया और जैक की वजह से मैं एक सुंदर लड़की से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जो जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जो शूज है वो सस्ते में मिल गए हैं और ये बाकी के जो मेरे पैसे हैं वो हड़पना चाहता है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लेकिन खैर छोड़ो, इस बारी मैं इसको जाने देता हूँ। और जो नैम्सो होता है वो अपने मन में स्टाइल से कहता है, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इसके बाद हम देखते हैं जो नैम्सो होता है वो मस्त बन ठन के तैयार हो जाता है क्योंकि उसको एक लड़की से मिलने जाना होता है। नैम्सो अपने मन में कहता है, हा 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 हा, मैं आज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ। मैंने जो एक कमाल का इंसान होता है उसके सारे सीक्रेट्स तैयार कर लिए हैं और उस हिसाब से मैं तैयार हुआ हूँ। हम देखते हैं जो नैम्सो होता है उसने अपने शोल्डर्स में एक पैड पहना होता है जिसकी वजह से उसके शोल्डर ज्यादा चौड़े दिखेंगे और साथ ही साथ उसने अपने हिप्स में भी एक पैड पहना होता है, मतलब दो पैड पहने होते हैं जिससे उसके हिप्स भी काफी भरे हुए और मोटे मोटे दिखाई देंगे। और अपने शूज के अंदर भी उसने किसी चीज से अपने पैरों को सपोर्ट दिया हुआ होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा भी लग रहा होता है। और ये सारी चीजें उसने इसलिए करी होती हैं ताकि वो एक हट्टा कट्टा और बहुत ही ज्यादा हैंडसम इंसान दिखे। नैम्सो अपने मन में कहता है, मैंने अपना आर्मर पहन लिया है और अब मैं जंग के लिए तैयार हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आयरन मैन हूँ। नैम्सो अपने मन में इतना ज्यादा खुश हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसान की एक अलग ही स्पीशीज है, मतलब अपने आप को वो बहुत ज्यादा कमाल का समझ रहा होता है और चलते चलते सोच रहा होता है कि सारे के सारे लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं। नैम्सो आज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है, आज मैं एक परी से मिलने जा रहा हूँ। तो नैम्सो के घर से बहुत ज्यादा दूर एक जगह होती है जियान स्टेशन। वो लड़की नैम्सो को वहां पे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद नैम्सो वहां पे चला जाता है। तो जैसे ही नैम्सो वहां पे पहुंचता है, नैम्सो के पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ पे शूज लेने आए हो? और इसके बाद जैसे ही नैम्सो पीछे पलटता है, नैम्सो अपने मन में कहता है, वो यहाँ पे आ गई। और हम देखते हैं वही सुंदर सी लड़की नैम्सो के सामने खड़ी होती है। नैम्सो अपने मन में कहता है, वो ये बहुत ज्यादा हॉट है। तो जो नैम्सो होता है वो शर्माते हुए उस लड़की से कहता है, वो जो आइटम है वो शूज है, मुझे उन्हें चेक भी करना है, तो कैसा रहेगा कि हम किसी कैफे में जाएं और वहां पे कॉफी पीते पीते बात करें। लेकिन नैम्सो को नहीं पता था कि उसके एल लगने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से नैम्सो के पीछे से दो बंदे आते हैं। वो नैम्सो के कंधे में हाथ रखते हैं और कहते हैं, चुपचाप से सीधा सीधा चलता रहे और सबको तेरे चेहरे में एक स्माइल दिखनी चाहिए। और यार जो नैम्सो होता है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जो एक बंदा होता है उनमें से, वो नैम्सो को कहता है, अगर तेरे चेहरे पे थोड़ा सा भी डर दिखा तो हम तुझे बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। अगर तूने अपना मुंह खोल के किसी इंसान को भी ये बात बताने की कोशिश करी तब भी हम तुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। इसके बाद नैम्सो डरते डरते अपने मन में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये लड़की कुछ कहती क्यों नहीं इन्हें? ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा शुरुआत से ही बेवकूफ बनाया जा रहा था। और इसके बाद जो वो बंदे होते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा चलता जा जैसे हम तेरे दोस्त हैं और अपने चेहरे में एक स्माइल रख। और ये जो 3-4 बंदे होते हैं ये नैम्सो को एक सुनसान सी गली में लेके आते हैं
और जो नैम्सू होता है उससे वो सारे के सारे उसके पैसे भी ले लेते हैं जो जैक ने उसे दिए होते हैं। नैम्सू डरते डरते अपने मन में सोचता है मुझे फंसाया गया है। तो ये जो हरामी बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा सिगरेट पीते पीते कहता है क्या तुझे कैफे में जाके आराम से बैठ के बात करनी थी इससे? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसकी प्रोफाइल पिक्चर देख के कि ये एक नंबर का चोमू इंसान है। और जो नैम्सू होता है वो अपने मन में कहता है उन्होंने सारे पैसे ले लिए, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है हे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो बस मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी लेकिन वो मेरा नंबर नहीं था जिससे तुम बात कर रहे थे। और ये जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड से कहती है बेब प्लीज अब तुम मेरी प्रोफाइल पिक्चर यूज करना बंद कर दो क्रैगलिस्ट में, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो सुन नहीं रहा होता है, वो अभी पैसे गिन रहा होता है जो उसने नैम्सू से लिए होते हैं। ये बंदा कहता है ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट $300 हैं। इसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है ये और ज्यादा आसान हो सकता था अगर तुम हमें डायरेक्ट वहां से सीधा पैसे भेज देते तो मुझे अपना फेक बैंक अकाउंट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये जो नैम्सू होता है ये अपने मन में सोचता है क्या यही बंदा था जो मुझसे मैसेज में बात कर रहा था। और ये जो बंदा होता है उसने जॉर्डन के ही शूज पहने हुए होते हैं। वो नैम्सू को कहता है क्या तुम्हें यही वाले शूज चाहिए थे? आजकल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें असली फोटो चाहिए होती है प्रोडक्ट की, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो से मैंने तुम जैसे चोमू को इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन जो उस बंदे की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी फोटो यूज मत करो। लेकिन जो हम देखते हैं नैम्सू बुरी तरह से फंस चुका होता है, वो वहां पे रो रहा होता है। इसके बाद उनमें से एक बंदा नैम्सू को कहता है अगर तूने कोशिश करी पुलिस को रिपोर्ट करने की हमारे बारे में तो याद रखियो हमें तेरा स्कूल, नाम और एड्रेस और यहाँ तक कि फोन नंबर भी पता है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद तू 100 तक गिनती गाइयो और उसके बाद यहाँ से जाइयो। और जैसे ही वो बंदे वहां से जाने लगते हैं लेकिन तब तक जो नैम्सू होता है उसके मन में जैक का चेहरा आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इसलिए वो इन बंदों को कहता है एक सेकंड प्लीज रुको, क्या तुम वो पैसे मुझे वापस कर सकते हो क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं हैं। और इसके बाद नैम्सू सोचता है मुझे एक कोशिश करनी चाहिए इनसे पैसे वापस लेने की। नैम्सू सोचता है कि वो इन लोगों को डरा देगा और इनसे पैसे वापस ले लेगा। नैम्सू कहता है सच में वो पैसे मेरे नहीं हैं, वो पैसे एक बॉक्सर के हैं, वो एक सच में बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, तो प्लीज मुझे उसके पैसे वापस कर दो। और हम देखते हैं जो यहाँ पे लड़की होती है उसे नैम्सू पे तरस आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचती है जब इसके पास यहाँ से निकलने का मौका था लेकिन इसने वो भी अपना मौका अब गंवा दिया है। इसके बाद जो ये बदमाश लौंडे होते हैं ये कहते हैं हा तो हम क्या तुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं? इसने कहा वो एक बॉक्सर है। वूजिन अब तुम बताओ हम इसका क्या करें? इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है हा इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो वूजिन होता है वो नैम्सू को कहता है क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शरीफ इंसान लगता हूँ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ सच में डरावना किसे कहते हैं। और जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं अब तो ये बंदा मरा, असल में वूजिन भी एक बॉक्सर है। और हम देखते हैं नैम्सू बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि नैम्सू बहुत ज्यादा बुरी मार खाता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो अब आगे वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो पैसे थे वो जैक के थे और जैक के पैसे उन्होंने ले लिए हैं और साथ ही साथ नैम्सू को भी उन्होंने मारा है। तो अब जैक क्या करेगा आगे ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।